बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 47 का तर्जुमा, हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और उस पर जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 55। उम्मत का लफ्ज यहाँ कौम के मानी में नहीं है, बल्कि एक रसूल की आमद के बाद उसकी दावत जिन जिन लोगों तक पहुंचे वो सब उसकी उम्मत है। नेज़ा उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि रसूल उनके दरमियान जिंदा मौजूद हो, बल्कि रसूल के बाद भी जब तक उसकी तालीम मौजूद रहे और हर शख्स के लिए मालूम करना मुमकिन हो कि वो दर हकीकत किस चीज की तालीम देता था, उस वक्त तक दुनिया के सब लोग उसकी उम्मत ही करार पाएंगे और उन पर वो हुक्म साबित होगा जो आगे बयान किया जा रहा है। इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद तमाम दुनिया के इंसान आपकी उम्मत हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक कुरान अपनी खालिस सूरत में शाया होता रहेगा। इसी वजह से इस आयत मुबारक में ये नहीं फरमाया गया कि हर कौम में एक रसूल है, बल्कि इरशाद ये हुआ है कि हर उम्मत के लिए एक रसूल है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 56। इसका मतलब ये है कि रसूल की दावत का किसी गिरोह इंसानी तक पहुंचना गोया उस गिरोह पर अल्लाह ताला की हुज्जत का पूरा हो जाना है। उसके बाद सिर्फ फैसला ही बाकी रह जाता है, किसी मजीद अतमाम हुज्जत की जरूरत बाकी नहीं रहती और ये फैसला गैयत दर्जा इंसाफ के साथ किया जाता है। जो लोग रसूल की बात मान लें और अपना रवैया दुरुस्त कर लें वो अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक करार पाते हैं और जो उसकी बात ना माने वो अजाब के मुस्तहिक हो जाते हैं, ख्वाह वो अजाब दुनिया और आखिरत दोनों में दिया जाए या सिर्फ आखिरत में। सूरह यूनुस की आयत नंबर 48 का तर्जुमा कहते हैं, अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी।